अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की BIF पॉइंट्स की असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिमांड की गई है वो ये है कि आप टोटल जीनोम्स हमें बता दें कितने हैं अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए। डाउनलोड की कंडीशन है इसमें। तो आर्कियल कितने हैं, बैक्टीरियल कितने हैं, यूकेरियल कितने हैं और वायरल जीनोम। बेसिकली ये चारों सुपर किंगडम्स हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे NCBI की वेबसाइट के ऊपर। ये आप गूगल पे लिखेंगे NCBI तो इसका होम पेज ये सामने आपके खुल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है जीनोम के ऊपर। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें G फॉर जीनोम, इधर जाके तो आपने बारी बारी जो चारों सुपर किंगडम्स हैं वो आपने यहाँ टाइप करनी है 1 by 1। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ टाइप करते हैं आर्कियल या आर्केया, तो ARCHAEA आर्किया, तो इसको हम एंटर करते हैं। तो ये जो आर्कियल जीनोम्स हैं टोटल वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टोटल जो है ना 2123 जीनोम असेंबलीज अवेलेबल। ठीक हो गया। तो ये अब आपने यहाँ से नोट कर लेने हैं। असेंबलीज अवेलेबल का मतलब है कि टोटल जो जीनोम्स हैं जितने भी जो हैं वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप MS वर्ड की साथ फाइल खोल लें। तो इसमें आप लिखते जाएं रफ सा एक स्केच बना के ना ऐसे। तो ये आपका आ गया आर्कियल। आर्कियल हमारे पास कितने अवेलेबल हैं जी, ये हैं 2123। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें जी, ये हमारी याद यानी बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हमें चाहिए है किसके जीनोम, हमें चाहिए हैं क्वेश्चन के अंदर आर्कियल के बाद बैक्टीरियल चाहिए हैं। तो बैक्टीरियल के लिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरिया। उधर जीनोम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो बैक्टीरिया है वो टाइप करेंगे। तो ये बैक्टीरिया की जो सुपर किंगडम है वो हमारे सामने खुल जाएगी। ये आप देख लें बैक्टीरिया, या इसका दूसरा नाम है यू बैक्टीरिया, जो एक सुपर किंगडम है बेसिकली। तो ये इसके जो अवेलेबल जीनोम्स हैं जी हमारे पास टोटल, जी आप देख सकते हैं ये हैं 3,72,060 बैक्टीरिया के जो टोटल है। तो ये भी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बैक्टीरियल। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी कितने हैं 3,72,060। तो ये आ गया जी 3,72,060, ये हमने नोट कर लिए। उसके बाद अगली जो क्वेरी है हमारी वो है यूकेरियल, यानी यूकेरियल के कितने हैं। तो आप अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूकेरिया, EUKARYA यूकेरिया। अच्छा, उसके बाद यूकेरिया का असल जो नाम है वो है यूकेरियोटा। तो ये यूकेरियोट्स यूकेरियोटा, तो इसमें ये भी एक सुपर किंगडम है। तो इसके टोटल जीनोम है 12,244 असेंबलीज अवेलेबल हैं टोटल जो सुपर किंगडम है आपकी। अच्छा, ये 12,244 जो है ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यूकेरियोटा, ये हैं जी 12,244। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है इसका स्पेलिंग। चलें यूकेरियोट्स ही कर लें। ओके, उसके बाद जो चौथी क्वेरी है हमारी वो है वायरल, यानी जो वायरल जीनोम्स हैं ये हमने बताने हैं कि कितने अवेलेबल हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप सिंपल वायरस लिखेंगे तो आपकी क्वेरी गलत हो जाएगी, वायरल लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगी। आपने पूरा यहाँ पे लिखना है वायरसेस, इस तरीके से जीनोम और वायरसेस। तो जब आप वायरसेस लिखेंगे तो सुपर किंगडम आपके सामने खुलेगी, क्योंकि सुपर किंगडम का एक ही नाम है वो वायरसेस है। अगर आप स्पेलिंग थोड़े भी आगे पीछे करेंगे तो वो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो यहाँ जी टोटल कहते हैं 45,081 जीनोम असेंबलीज अवेलेबल टोटल। तो ये हम वायरसेस के हवाले से नोट कर लेते हैं कि 45,081 असेंबलीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ हम इसी तरीके से टाइप कर लेंगे वायरसेस और इनकी जो टोटल है 45,081, ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अच्छा, अब ये चारों हमारे पास जीनोम इसके आ गए हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट है ये हमारा सॉल्व हो गया है 2 नंबर का। अब इसकी थोड़ी सी आपने फॉर्मेटिंग करनी है प्रॉपर। यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आगे पूरा क्वेश्चन जो असाइनमेंट फाइल में है वो कॉपी करके यहाँ लिखेंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे आंसर A पार्ट आंसर। तो A पार्ट का जो आंसर होगा वो अब आपका ये आ जाएगा टोटल जीनोम असेंबलीज। अब यहाँ पे
एक जो चीज़ आप कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन के लिए, वो आप ये कर सकते हैं कि जैसे वायरसेस हैं, इनका ये अभी हमारे सामने खुला हुआ है, तो यहाँ से आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरह स्क्रीनशॉट आमतौर पे हम ले लेते हैं, तो ये जो वायरसेस हैं, इतना अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जस्ट इतना, तो ये आप यहाँ पे इसको सर्कल करके मेंशन भी अगर कर देते हैं, और ये वाली पिक फिर आप जाके यहाँ वायरसेस के नीचे पेस्ट कर देते हैं इस तरह, तो ऊपर हेडिंग आ जाएगी वायरसेस की और नीचे ये आपका प्रूव आ जाएगा NCBI की वेबसाइट का। तो इससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। इसी तरह बाकियों के लिए जो है आर्कियल, उनका भी लेके वो नीचे पेस्ट कर दें, फिर बैक्टीरिया का और फिर यूकैरियोटा का। तो चारों का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप पेस्ट कर देते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा 100% कि आपके जो 2 मार्क्स हैं इसमें वो पक्के हो गए हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है इसका ए पार्ट का, 1 का बी पार्ट, सॉरी। विच डोमेन ऑफ लाइफ इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड एंड व्हाई। अब हमने ये जो डाटा लिया है इस डाटा में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो जीनोम्स हैं वो किसके अवेलेबल हैं तो सबसे ज्यादा जो जीनोम्स अवेलेबल हैं हमारे सामने वो हैं बैक्टीरिया के, यानी ये 3,72,060 जीनोम्स हैं बैक्टीरिया के। अब ये जो बैक्टीरिया के बारे में वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपने बताएं विच डोमेन ऑफ लाइफ इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड एंड वाई। तो ये जो वाई है, एक नंबर तो आ गया कि कौन सी है, और दूसरा नंबर जो होगा वो वाई का आंसर आपने देना है। अब जो वाई के लिए आपने चीज़ लिखनी है वो रीज़न आपने बता देना है। इसके लिए ये चीज़ है कि बैक्टीरिया की जो वैरायटी है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। दूसरी चीज़, बैक्टीरिया को एक्सेस करना आसान है, यानी इजीली एक्सेसिबल हैं, और जहाँ से भी बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको जीनोम को आराम से सीक्वेंस कर लेना, ये जो सारी ईज ऑफ एक्सेस हैं, इनकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं उनके जो जीनोम्स हैं वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। और दूसरा, बैक्टीरिया दोनों लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, एक पैथोजेनिक के लिहाज से भी और दूसरा कमर्शियल यूज़ के लिहाज से भी। तो इसलिए जो बैक्टीरिया के ऊपर काम है वो ज़्यादा किया जा रहा है, एक पैथोजेनिक एस्पेक्ट के हवाले से, दूसरा कमर्शियल एस्पेक्ट के हवाले से। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेड क्यों है NCBI के अंदर, या इसके जीनोम सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्यों है। इसी तरह सी पार्ट है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज बायसेस इन योर ओपिनियन। तो बेसिकली ये जो सारी बायसेस का मतलब ये है कि कुछ के ज़्यादा जीनोम्स अवेलेबल हैं और कुछ के कम जीनोम्स अवेलेबल हैं, तो इसके लिए क्यों है। तो ये आपने यहाँ पे जो बायसेस हैं ये हर एक का रीज़न 1 by 1 आपने बताना है। 1 by 1 किस लिहाज से कि जो आर्कियल हैं हमारे पास वो सबसे कम है, यानी 2123 है। तो ये क्यों कम है, इसलिए कि जो आर्कियल बैक्टीरिया हमें मिलते हैं, अवेलेबल हैं, जितने भी आर्कियोट्स हैं, ये सारे बहुत कम तादाद में हैं, और ये सिर्फ वो कहीं हार्ड वाटर स्प्रिंग्स के अंदर इनकी कुछ स्पीशीज़ मिलती हैं। तो इनकी जो वैरायटी है बेसिकली वो बहुत कम है, और दूसरा इन तक एक्सेस बहुत मुश्किल है, यानी हर जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर है वो इन तक नहीं पहुंच सकता, और जहाँ ये अवेलेबल हैं वो बहुत कम तादाद में है, जो कि ऑलरेडी उनकी सीक्वेंस हो चुका है, लिहाजा इनकी अवेलेबिलिटी एक कम है, लिहाजा इनके जो जीनोम्स है वो कम है। इसी तरह जो यूकैरियोट्स हैं इनके तकरीबन 12,000 अवेलेबल हैं। तो ये इसलिए है कि यूकैरियोट्स के जो जीनोम्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जीनोम्स होते हैं, इसलिए इनको सीक्वेंस करना मुश्किल होता है। दैट्स वाई जो रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो उसी ऑर्गेनिज्म को, जीनोम को सीक्वेंस करते हैं जो उनके लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, या मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता है, या किसी और वजह से उनको वो चाहिए होता है। दैट्स वाई अब देखना, ह्यूमन का जो जीनोम है पूरा ये सीक्वेंस हुआ था, तो इसके ऊपर तकरीबन 14 साल लगे थे। 1986 में कहते हैं ये स्टार्ट हुआ था, और 2000 में जाके कंप्लीट हुआ। तो इतने अरसे में एक इंसान का जो जीनोम है वो पूरा सीक्वेंस हुआ था। दैट्स वाई जो यूकैरियोट्स हैं वो उनके जीनोम बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको सीक्वेंस करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनकी जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे वो कम है।
तीसरा वायरसेस हैं। तो वायरसेस जो हैं उनके जो जीनोम्स हैं वो बड़े छोटे होते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है उनके जीनोम्स को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि ज़्यादातर आरएनए ही होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्शन का जो टेक्निक्स हैं वो बड़ी एक्यूरेट चाहिए होती हैं। आम जो टेक्निक्स हैं शायद उसमें वो डिग्रेड भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो वायरसेस जो हैं एक तो ये बड़े डेंजरस हैं, डेंजरस होने की वजह से सारे जो रिसर्चर हैं साइंटिस्ट हैं इनको हाथ डालते नहीं हैं। और उसके अलावा जो वायरसेस के जीनोम्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए बड़ा टफ काम होता है वायरसेस के जीनोम को सीक्वेंस करना। दैट्स वाई जो साइंटिस्ट हैं इनके ऊपर कम काम करते हैं। और बाकी जो वायरसेस अवेलेबल हैं ये ज़्यादातर पैथोजेनिक वायरसेस हैं, जो तकरीबन ऑल वायरसेस पैरासाइट्स ही हैं। तो उसमें जो जो डिजीज़ सामने आती जाती है, नई नई म्यूटेंट्स सामने आते जाते हैं, तो उनकी सीक्वेंसिंग साथ साथ होती जाती है। दूसरा, इनका साइज़ बहुत छोटा है, तो इनकी जो डिस्कवरी है इटसेल्फ वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ये अवेलेबल बेशक बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन इनको डिस्कवर करना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कुछ बातें हैं, ये वन बाई वन आप सबके साथ लिख सकते हैं बाइसेस कि ये बैक्टीरिया के जो जीनोम्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्यों हैं। तो उम्मीद है अब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे पहली चीज़ हमें बतानी है हमने वो ये है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसको हमने सर्च करना है NCBI। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, उधर जीनोम करते हैं और इस साइड पे हम करते हैं जी बैसिलस एंथ्रेसिस। आगे ये इसकी जो कुछ स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं डिफरेंट, वो सारी नीचे शो हो रही हैं। तो आप ये सिर्फ एंटर करेंगे तो भी इनमें ऐसे ही ज़्यादातर आपके सामने। तो ये एमीज एंसेस्टर जो है या एमीज एंसेस्टर जीनोम जो भी है ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये बैसिलस एंथ्रेसिस को हमने जब एंटर किया है तो ये आपके सामने इसकी कुछ जो इंफॉर्मेशन है बेसिक वो आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिव्यू में आप देख सकते हैं जीनोम असेंबली एनोटेशन कितनी है, 249 अवेलेबल है। जीनोम ट्री रिपोर्ट नहीं चाहिए, प्लाज्मिड एनोटेशन रिपोर्ट चाहिए, वो 112 अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए हैं एनोटेशन एंड प्लाज्मिड एनोटेशन, ये सिर्फ 2 चाहिए, यानी जीनोम असेंबलीज और एनोटेशन कितनी है और प्लाज्मिड एनोटेशन कितनी है इस एक ऑर्गेनिज्म की। तो ये हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे। तो ये भी आप अपनी फाइल में जाके यहाँ लिखेंगे बैसिलस एंथ्रेसिस, पहले हेडिंग देंगे कि जीनोम असेंबलीज एंड एनोटेशन कितनी है, दूसरी हेडिंग आप देंगे कि प्लाज्मिड एनोटेशन कितनी है, वो तादाद लिखेंगे और फिर नीचे इसका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लेके वो आप नीचे पेस्ट कर देंगे ताकि एक प्रूफ भी हमारे पास आ जाए। ओके, ये आप ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। उसके बाद बी पार्ट है कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस। अब प्रॉपर्टीज के लिए आप दोनों काम कर सकते हैं। डायरेक्ट आप चले जाएं गूगल के ऊपर, ये लिखें और जो बेसिक्स हैं इस एक ऑर्गेनिज्म की, इसकी शेप कैसी है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मेन जो हाइलाइट्स हैं वो आप बता सकते हैं। दूसरा, गिव इट्स जीनोम लेंथ। अब इसका जो जीनोम है बेसिकली वो कितना लंबा है, टोटल प्रोटीन उसमें कितनी है और अदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है। अब ये एक टेक्निकल काम है। इस काम के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बैसिलस एंथ्रेसिस ऊपर टाइप किया हुआ है, तो इधर से अगर हम इसकी टेक्सानोमी में चले जाते हैं यहाँ पे, तो बैसिलस एंथ्रेसिस की जो टेक्सानोमी है ये अगर हम खोल लेते हैं यहाँ से तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। या आप टेक्सानोमी जो ब्राउजर है उसको अगर आप ओपन कर लेते हैं तो उसमें भी और आपको आसानी मिल जाएगी। वो कैसे ओपन होगा, इधर से आपने टेक्सानोमी सिलेक्ट कर लिया और इधर आप लिखेंगे बैक्टीरिया। तो जैसे ये बैक्टीरिया लिख के इसको सर्च करेंगे तो जो टेक्सानोमी का ब्राउजर है वो हमारे साथ ओपन हो जाता है हमारे सामने। देखिए सुपर किंगडम बैक्टीरिया, तो जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्सानोमी ब्राउजर हमारे सामने आ गया। अब इसमें सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ अगर आप देखें तो इधर इसकी ये प्रोटीन वाला ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे रेड वाला नजर आ रहा है, ये जीनोम वाला ऑप्शन भी मौजूद है। तो इधर से हमने बेसिकली करना क्या है, यहाँ सर्च में हमने लिख देना है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जब आप लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने ये बैसिलस एंथ्रेसिस आ गया है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको इसका चाहिए कि इसका जो जीनोम है वो कितने अवेलेबल हैं। तो यहाँ ये जीनोम पे हमने क्लिक किया और एंटर किया। जैसे ही हम क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ वो कह रहा है कि जी इसका जो बैसिलस एंथ्रेसिस का एक जो जीनोम है वो अवेलेबल है इस जगह पे। साथ इसको हम अनचेक करके अगर प्रोटीन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास बैसिलस एंथ्रेसिस की जो प्रोटीन्स हैं
उनकी टोटल तादाद वो हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वक्त लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलें जी, ये बैसिलस एंथ्रेसिस आ गया आपके सामने और ये इसकी प्रोटीन की तादाद है टोटल जो आपके सामने आ गई है। ये नीचे इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स आ गई हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस ये वाली स्ट्रेन है, ये वाली स्ट्रेन है, ये वाली स्ट्रेन है। तो ये हर एक स्ट्रेन की अलग अलग प्रोटीन्स हैं। तो चूंकि उन्होंने जनरली पूछा हुआ है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल आपके सामने आ गया। अब इस टेबल में से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में इसकी लेंथ कितनी है? 38,361 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन का हमारा पार्ट है कि इसकी लेंथ कितनी है, जीनोम लेंथ, तो ये जीनोम लेंथ हमारे पास आ गई। दूसरा प्रोटीन कितनी है, तो ये जो प्रोटीन की तादाद है ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। उसके बाद और वो कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर कोई हो, तो ये ज़ाहिर टेबल आपके सामने खुला हुआ है। तो इस टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन और आप लिखना चाहते हैं कि इसकी जो प्रोटीन की क्लस्टर्स हैं वो कितनी है, इसी तरह इसके जो असेंबलीज हैं टोटल वो अवेलेबल कितनी है 297, ये वो जीनोम की तादाद है टोटल। और इसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन जीन्स कितनी है इसमें, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म की हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस की जो टोटल क्लास है, टोटल जीनस है, उसकी ये सारी तादाद आपके सामने आ गई। तो यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं और बारी बारी जाके अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है उसके अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं और तरीके से फॉर्मेटिंग करके, अच्छी सी फॉर्मेटिंग करके, और कोशिश करें हर एक बात जो आप लिखते हैं उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ज़रूर साथ पेस्ट कर दें, ताकि वो जो ऑथेंटिसिटी है आपकी इंफॉर्मेशन की वो कवर हो जाए और टीचर जो है वो ज़्यादा इंप्रेस होगा कि बच्चे ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अब क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें वही पूछा गया है कि एक्सेशन नंबर और NCBI आईडी बताएं जीनोम की, जो जीनोम है उसकी। तो एक्सेशन नंबर के लिए तो इसका जीनोम डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी आप यहाँ पे जाएं और ये जो जीनोम की ऑप्शन आ रही है ये, इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसका जीनोम डाउनलोड हो जाएगा आपके पास कंप्रेस फोल्डर की फॉर्म में। वहाँ से जब इसका सीक्वेंस आप ओपन करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक साइन है ग्रेटर देन का और आगे NC_003997.3, ये इसका एक्सेशन नंबर है। तो ये एक्सेशन नंबर आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसका आईडी आप लेना चाहते हैं तो आईडी ये लिखा हुआ है 181, यानी आईडी जो है जीनोम आईडी 181। अब इसको इधर ऊपर अगर आप देखें तो ये जो मैंने टाइप किया हुआ है इसका एक्सेशन नंबर, इसको जब एंटर करेंगे तो ये सेम पेज खुलेगा। इसी तरह ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये भी मैंने इसको एंटर किया है तो ये देख लें सेम पेज खुल गया। इसी तरह अगर यहाँ पे सिर्फ आप 181 एंटर कर देते हैं, यानी ये इसका आईडी है, तो उससे भी आपका सेम पेज खुलेगा। यानी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, एक्सेशन नंबर लिखते हैं या ये वाला लिखते हैं आईडीज का, तो सेम उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है आपका कि आपने NCBI आईडी और एक्सेशन नंबर। अगर आपको एक्सेशन नंबर सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। एक्सेशन नंबर है ग्रेटर देन का साइन कैपिटल में NC_003997.3, ये एक्सेशन नंबर आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप जो इसका जीन आईडी है 181 ये वाला, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं फॉर इम्प्रेशन। अब चूंकि क्वेश्चन भी सेम है, प्रोसेस भी सेम है, तादाद भी सेम है, तो ये तकरीबन सारे स्टूडेंट्स का सेम ही होगा, लेकिन आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी कि किस तरीके से आपने इस इंफॉर्मेशन को अरेंज किया अपनी असाइनमेंट के अंदर, ये डिसाइड करेगी कि किसको पूरे मार्क्स मिलने हैं और किसको आधे मिलने हैं और किसको थोड़े मिलने हैं। तो सिर्फ अगर आप तादाद लिख के एक पेज भर के भेज देते हैं तो हम हो सकता है वो आपका अच्छा इंप्रेशन ना बने, तो उससे फिर आपको अच्छे जो ग्रेड्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अब ये सारे क्वेश्चन आसानी से आपके हो गए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, मज़ीद आ रहा है, कोई नई चीज़ ओपन हो रही समझ नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट करके